नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में आज सर्दी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में सुबह का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। लोगों ने सुबह अलाव व चाय के साथ दिन की शुरुआत की। मौसम विभाग ने 3 से 8 दिसंबर तक घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी दी है। खासकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुबह की ड्राइव चुनौती बन सकती है। लखनऊ, नोएडा और मेरठ में आज हल्की धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत नहीं दी। शाम होते ही गलन और बढ़ने लगी। यूपी पीसीएल ने इस महीने बिजली बिलों में सबसे ज्यादा फ्यूल परचेस सरचार्ज लागू करने का ऐलान किया है। उपभोक्ताओं में बढ़ते बिल को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कई शहरों में लोगों ने बिजली विभाग से राहत की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी लोग बिलों में आए अचानक बढ़ोतरी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यूपी पर्यटन विभाग में नई सेवा नियमावली 2025 लागू की गई है। कहा जा रहा है कि इससे भर्ती और पदोन्नति में पारदर्शिता बढ़ेगी। अयोध्या में एक नया सांस्कृतिक म्यूजियम और बागपत में एक योग व वेलनेस सेंटर बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बरेली और कानपुर में 582 करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 बड़ी जल परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। लाखों लोगों को साफ पानी की सप्लाई मिलने की उम्मीद है। कई इलाकों में पुराने पाइपलाइन नेटवर्क को बदला जा रहा है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पानी की किल्लत से जल्द राहत मिलेगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस महीने 20,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती निकालने का संकेत दिया है। युवा वर्ग में उत्साह बढ़ गया है। तैयारी करने वाले छात्रों ने आज से ही कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस की भीड़ बढ़ा दी है। कई कोचिंग सेंटरों में आज भीड़ उमड़ी। आज लखनऊ में 3 सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद कई विभागों में हलचल मची है। जनता ने इस कदम का स्वागत किया और कड़े कदम जारी रखने की मांग की। कानपुर के पास आज सुबह एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक डंपर के पलटने से चालक की मौत हो गई। खलासी घायल बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी, जिससे हादसा हुआ। इलाके में कुछ समय के लिए जाम भी लग गया। अयोध्या में बढ़ती ठंड से बाजार सुबह देर से खुलने लगे हैं। तीर्थ यात्रियों की भीड़ थोड़ी कम दिखी, लेकिन मंदिरों में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर सर्दी के बावजूद सुबह की आरती में अच्छी भीड़ रही। पर्यटक भी सुबह की धुंध में घाटों की खूबसूरती का आनंद लेते दिखे। नोएडा में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ने लगा है। AQI कई जगह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रशासन ने निर्माण स्थलों की निगरानी बढ़ा दी है। गाजियाबाद में स्कूली बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्कूलों ने यूनिफॉर्म में स्वेटर और जैकेट अनिवार्य कर दिए। कुछ स्कूलों में टाइमिंग भी बदली गई। प्रयागराज में संगम किनारे सर्द हवाएं चली, जिससे नाविकों और स्थानीय व्यापारियों के काम पर असर पड़ा। लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहने दिखे। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज सुबह कई फ्लाइट्स कोहरे की वजह से देर से उड़ान भर सकी। यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कानपुर में आज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा, जो पिछले कुछ हफ्तों से मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दोनों से पूछताछ जारी है। अलीगढ़ में जल भराव की पुरानी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम की नई रिपोर्ट तैयार की है। जल्द काम शुरू होने की घोषणा भी की गई। गोरखपुर में आज एक भूमि जालसाजी मामले में FIR दर्ज हुई, जिसमें ठगों ने 10.94 लाख रुपए लेकर जमीन का बैनामा करने से इनकार कर दिया था। किसानों के लिए राहत। मेरठ मंडी में गन्ने की क्रशिंग तेज की गई। देर रात तक कृषि वाहनों की आवाजाही बनी रही। मुजफ्फरनगर में बढ़ती ठंड को देखते हुए आश्रय स्थलों में अलाव की व्यवस्था की गई। कई बेघर लोग वहां रात बिताने पहुंचे। आगरा में ताजमहल के आसपास पर्यटकों की संख्या थोड़ी घटी, लेकिन विदेशी पर्यटक सर्दी के मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। शामली में बिजली विभाग ने खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने का काम तेज किया। कई गाँवों में आज मरम्मत का काम पूरा हुआ। मथुरा में आज गोवर्धन पर्वत पर भक्तों की अच्छी भीड़ रही। ठंड के बावजूद श्रद्धालु परिक्रमा करते नजर आए। पूरे प्रदेश में सर्द मौसम के बीच बाजारों में गर्म कपड़ों और चाय नाश्ते की दुकानों की बिक्री बढ़ गई है। लोग शाम को परिवार समेत बाजारों में दिखे।